हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3 की को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं का मौसौ 5 है और उनका लौसौ 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक फॉर्मूला हमें जो पता होनी चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लौसौ गुना का मौसौ। तो ये हमें आद होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको आद रखना है। अब जो हमारा मौसौ गुना लौसौ दिया गया है वो कितना है? तो लौसौ का जो मान है वो 30 है और जो मौसौ है वो 5 है। अब हमें चाहिए इसका गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दो। कितना हो गया ये? 150। यानी ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा एक नंबर का 150 नंबर। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें टिक आउट करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो देखो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोनों की लौसौ और मौसौ के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 को इसमें टिक लगाएंगे, ठीक। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। अब देखो दूसरा वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसौ 2 है तथा लौसौ 24 है। यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो दो संख्याओं का मौसौ है वो कितना है? तो मौसौ जो होता है यहाँ पे फिर से देखेंगे, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा लौसौ गुना मौसौ के बराबर। जो मौसौ है उसका मान हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, कितना है? ये 2 है, ठीक। और जो लौसौ है वो 24 है, ठीक। और हमें एक पहली संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मान लें कि हम लोग x। अब इसको कटाएंगे, 2 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे तो ये कितने बार में? 8 बार में। तो x का जो मान हो जाएगा, यानी जो दूसरी संख्या का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है और उनका लौसौ 168 है, तो उनका मौसौ ज्ञात करें। सेम तरीके से हमें वही करना है, ठीक। ये जो दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल है वो 1008 दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे इसका जो लौसौ है वो 168 है, ठीक। हमें मौसौ पता नहीं है तो यहाँ पे रखेंगे सिर्फ मौसौ। एक काम करते हैं, इसको कटाते हैं, ठीक। ये 5 बार में इससे पूरा कटेगा, 16 × 85, शायद ये कट जाएगा, ठीक। 5 बार में 8 × 5 = 40, 5 × 6 = 30, 30 और 4 नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, एक एक करके कटाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये 8 से कटाएंगे, ये 2 बार में और ये 1 बार में। 8 से कटाएंगे तो ये 12 × 8 = 96 और यहाँ पे 4 8 यानी 8 से ये 6 बार में ये कट जाएगा। अब 21 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में? 6 बार में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मौसौ का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्वयं पढ़ लेते हैं और आप लोगों से बोलते हैं, ठीक। देखो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन ना, हाँ ये तो हो गया ना, ये चौथा नंबर क्वेश्चन ही था। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का मौसौ 213 है। फिर से हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का जो मौसौ होता है 213 है, इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरा हमारा लौसौ जो है सो 20 76 75 है, ठीक। इस तरीके से हम लिखेंगे, एक तरफ दो संख्याओं का लौसौ गुना मौसौ और दूसरी तरफ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो और यहाँ पे जो एक संख्या है वो 5325 दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या इस तरह इधर से लिखेंगे। अब हमें x का मान दूसरी संख्या निकालना है, कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एक करके कटाते हैं। 5 से इसको कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे 5 से इसको देंगे तो 6 बार में कटेगा। उसके बाद यहाँ पे एक 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 अंक उतार रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 और 5 और ये 1065 बन जाएगा। 5 से उसको कटाएंगे तो 4 बार में, 1 बार में। उसके बाद 2 6 5 बार में, 1 बार में, 3 3 और ये 3 बार में फिर से। अब यहाँ पे देखो ये क्या है कि 3 से कटाएंगे, तो 3 से कटाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 3 3 6 5 11 1 12 4 4 1 5 5 5 10 और 3 13 3 16 नहीं, ये 1065 को। अब इस तरीके से एक काम करते हैं, ये जो 1065 है 3 से इधर कट जाएगा लेकिन इधर नहीं कटेगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसको 6 1 7 हो गया और ये 4 5 9 3 12 3 1 4। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस 213 को रखते हैं, नीचे में लिखेंगे 1065। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जैसे ही कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे 5 होगा, ध्यान रखना है। 8 बार में 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 बार में 15 और यहाँ पे एक 0 यहाँ पे साथ में और ये 7 25 5 से देंगे तो 7 बार में। तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8307। तो चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो छठा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, दो संख्याओं का मौसौ जो है सो 213 है, ठीक। और जो उनका लौसौ है वो, थोड़ा सा यहाँ पे जूम,
ये हो गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, उनका लॉसो इतना है तो मौसो ज्ञात करें। सेम तरीके से हमें यही करना है, ठीक। देखो क्या करना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हम लोगों को पहले से दिया गया कि ये 864 है, तो एक तरफ इसको लिखेंगे और जो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इधर लॉसो गुना मौसो, तो 72 हमारा लॉसो है, गुना का मौसो नहीं पता है तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से मौसो। अब यहाँ पे हम लोग कटाते हैं इसको, ठीक। 72 से देंगे तो ये कितना बार में कटे, एक बार में, और उसके बाद जैसे ही इसको भाग देंगे तो यहाँ पे कितना, 2 बार में ये कंप्लीट कट जाएगा। तो मौसा का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 12, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन को हम यहीं से पढ़ देते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे जो है सो 216 है, तो ये तो एक तरफ लिखेंगे 216 और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, मौसो गुना का लॉसो। तो यहाँ पे यदि उसका मौसो 6 है, अगर यदि मौसो 6 है तो हमें क्या चाहिए, लॉसो चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से लॉसो, 6 से घटाएंगे कितने बार में, 36 बार में, तो लॉसो का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कट गया तो ये 36 हो जाएगा। चलो 8वां नंबर लास्ट प्रश्न है, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। 9वां नंबर है, ठीक। ये कहीं पे मिस्टेक नंबरिंग हो गया। यहाँ पे निम्नलिखित में इस गुण के लिए पुष्ट कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक गुणनफल के बराबर होती है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक। देखो यहाँ पे हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले हमारा है 56,64, तो एक काम करते हैं, या तो सबसे पहले इसका मौसो निकाल लेते हैं या फिर लॉसो। हम लोगों को मौसो निकालने में आसानी होगा इसलिए मौसो ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 56 और 64 का अगर मौसो निकालेंगे तो कितना होगा, इसको हम ऐसे निकालेंगे, एक बार में देंगे तो ये 56, 8 हो गया। अब 8 से इस 56 को भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 7 बार में। तो यहाँ पे हमारा जो मौसो हो गया वो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं दोनों का गुणनफल जो होता है 26 गुना 64, ये हमारा लॉसो गुना मौसो। तो लॉसो का यहाँ मौसो का मान पता है, हमें लॉसो चाहिए, तो यहाँ पे लॉसो निकालेंगे। पुष्टि करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉसो हम लोग निकालेंगे पहले, उसके बाद इसमें रखेंगे दोनों तरफ, देखेंगे सेम आता है क्या नहीं आता है। यहाँ पे हम लॉसो का मान निकालेंगे तो 8 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा लॉसो का मान, 8 छके 48, 8 पंचे 40 और 4 44, ये हमारा लॉसो का मान हो गया। अब दोनों को वेरीफाई करना है कि दोनों सही है गलत है। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये 56 गुना का 64 हो गया, और एक तरफ लिखेंगे लॉसो गुना का मौसो। तो लॉसो का मान कितना है, 448, और गुना मौसो का जो मान है वो कितना है, 8 है। अब दोनों तरफ में एक काम करते हैं, कटाते हैं। 8 से इसको कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 से इसको कटाएंगे तो ये 6 बार में पहले जाएगा, सॉरी 5 बार में 40, उसके बाद 4 8 6 बार में फिर जाएगा। देखो दोनों तरफ क्या है, 56 56, ये भी कट जाएगा, तो दोनों तरफ क्या कितना आ गया, बराबर आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक। अगला हमारा है संख्या 66,330 है। क्या है हमारा संख्या, एक 66 है और दूसरी तरफ 330 है। इसका हम सबसे पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो मौसो या तो लॉसो। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका मौसो, ठीक, आसानी हमारा होगा। 56 अगर ये देंगे तो ये 5 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो मौसो का मान हमारा यही 66 हो जाएगा। तो ये जो हो गया मौसो का मान 66 हो गया, ठीक, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दोनों संख्याएँ हैं, इसका गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो। तो मौसो का मान यहाँ पे 600 मिल गया है, हमें लॉसो चाहिए, तो यहाँ पे लॉसो निकालेंगे, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम इसको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे इस तरीके से 330 आ गया, तो लॉसो का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 330। अब एक तरफ दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं और एक तरफ मौसो गुना लॉसो। मौसो हमारा 66 था और लॉसो हमारा 330, दोनों सेम है क्या, नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा LHS बराबर RHS। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।